बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एंटी टेस्ट के हवाले से रेजिस्टर्स कम्बिनेशंस पर एक ब्रीफ लेक्चर देने जा रहा हूँ। इसमें मैं बल्क ऑफ सर्किट्स जो हैं, ये मतलब सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स तक जो एंटी टेस्ट में आ सकते हैं या इवन आपको अपने नॉलेज के लिए आने चाहिए हैं, तो रैपिडली जब आप थोड़ा सा सिंपल सर्किट्स को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, उसकी मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स पे जाके आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। तो स्टूडेंट्स, सर्किट्स में सबसे पहले तो हम दो तरह के कम्बिनेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, एक सीरीज़ कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, लास्ट एक कम्बिनेशंस के लेक्चर में मैं आपको बेसिक आइडिया दे चुका था कि ये डेरिवेशन किस तरह होती है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल वर्किंग करेंगे कम्बिनेशंस के आंसर्स पर। अच्छा, अभी तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये जो है सिंबल्स बनाकर जो है समझा रहा हूँ, लेकिन ज़रा स्पीड पकड़ने के लिए और जल्दी क्विकली सॉल्व करने के लिए मैं हो सकता आगे सिंबल्स यूज़ कर लूँ, मतलब मैं सिंबल की जगह पर स्मॉल आर या कैपिटल आर यूज़ कर लूँ। तो ये रजिस्टर R1 और ये रजिस्टर R2। हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। कोई से दो पॉइंट्स होंगे जिनके दरमियान हमेशा रेजिस्टेंस पूछी जाती है। ये पॉइंट्स का जो पता होना ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नाउ हाउ यू विल रिकॉग्नाइज कि ये सर्किट सीरीज है या पैरेलल है। उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि आप करंट को एक साइड से एंटर करें इमेजिनरी तौर पे। अब यहाँ से करंट को एंटर किया, अगर ये करंट तमाम रेजिस्टर्स में से इक्वली पास कर रहा है, यानी यही सेम करंट है और इसी ने सब रेजिस्टर्स में से पास करना है, तो ये सर्किट कौन सा होगा, सीरीज। लेकिन अगर आप करंट एंटर करते हैं और आपको लगता है कि ये करंट आगे जाके डिवाइड होगा, तो अगर ये करंट डिवाइड हो गया तो वो दोनों रेजिस्टर्स जिनके थ्रू इसने पास करना है वो दोनों सीरीज में नहीं होंगे, वो दोनों पैरेलल में होंगे। अब सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक सिंपल मेथड आप पढ़ चुके हैं, R1 प्लस R2। अगर दोनों रेजिस्टर्स इक्वल हो, यानी R1 इक्वल्स टू R2 हो, तो RE की इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, R प्लस R इक्वल्स टू 2R। तो दो हो तो 2R, 3 हो जाए तो 3R एंड, और अगर आपके पास n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो सीरीज में तो RE इज इक्वल टू NR। हम बहुत से सर्किट्स को इन शॉर्टकट्स की मदद से भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह पैरेलल में आ जाए तो दो रेजिस्टर्स के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। वैसे तो इसकी इक्वेशन होती है 1/RE, 1/R1 प्लस 1/R2, और अगर और भी रजिस्टर्स पैरेलल में आ जाएं तो 1/R3 एंड 1/RN। अब दो रजिस्टर्स हैं तो इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, प्रोडक्ट ओवर सम, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। एंड रिमेंबर, अगर दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू है सेम तो फिर R इंटू R, R स्क्वायर, R प्लस R 2R, R से एक R कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो आंसर है वो पहले से क्या आ जाएगा, कम आएगा, R/2 आंसर आएगा। यानी ये दोनों रेजिस्टर्स अगर 6 ओम्स के हैं और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसकी वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट आंसर 3 ओम्स। अब आते हैं कुछ सिर्फ और सिर्फ सीरीज सर्किट्स पर। तो सीरीज सर्किट की इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी आपने तमाम रजिस्टर्स को आपस में ऐड करते जाना है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस AB, 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस A एंड B। अब यहाँ पर सिंपल वही मेथड है कि सबको या तो ऐड कर दें या फिर RE इज इक्वल टू NR को प्रैक्टिस करना सीखें। N है तादाद, कितनी तादाद है, 4। R है किसी एक की वैल्यू 3, तो कितना आंसर आएगा, 12 ओम। तो आप यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ जो है 4 टाइम्स ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस AB, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 9 19 ओम्स। What is the resistance between this AB?
अगर सिंपल जनरल वैल्यू यूज हुई है तो R इक्वल्स टू 3R। अच्छा, ये दिखने में पैरेलल जैसा लग रहा है, लेकिन फिर ध्यान में रखें करंट एंटर होगा तो यही करंट तमाम रजिस्टर्स में से पास कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन MD कैट के पेपर में आ भी चुका है। तो ये दिखने में पैरेलल जैसा है, लेकिन ये एक ही पूरा सर्किट है, एक ही पूरा रास्ता है। तो 3 + 3 + 3 इक्वल्स टू 9 ओम्स। और ये भी सर्किट इस तरीके से एक कॉम्बिनेशनली मूव करता हुआ R इक्वल्स टू 3R। तो ये हो गया सिंपल सीरीज सर्किट के सिंपल सीरीज सर्किट कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट, इसी तरह पैरेलल सर्किट्स को सिंपली जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है कि ये दो टर्मिनल्स A और B के दरमियान टोटल कितनी रेजिस्टेंस है। तो दोनों पैरेलल में है तो प्रोडक्ट ओवर सम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया कि अगर रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हों, ठीक है, अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो आप R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला R/N से। अब किसी एक रेजिस्टर की वैल्यू अभी R ही है, कितनी तादाद है 2, तो R इक्विवेलेंट विल बी R/2। कितने रेजिस्टर्स हैं 3, तो R इक्विवेलेंट विल बी R/3। इसका प्रैक्टिकल यूज देख लें, 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों 3 ओहम्स के हैं, तो R इक्विवेलेंट विल बी, यहाँ पर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है 3 और तादाद भी कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऑलराइट, फिर इसी तरह ये देखें, ये करंट एंटर हुआ तो करंट हर रेजिस्टर में डिवाइड हो रहा है, तो ये चारों के चारों क्या है पैरेलल हैं। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ बताएं इक्विवेलेंट क्या होगा, वैल्यू क्या है 24, तादाद कितनी है 3, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 ओहम्स। अच्छा, यहाँ पर अभी जो ये सर्किट है ये है सीरीज, लेकिन एक स्पेशल सिमेट्री कि यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके अगर हम इस पॉइंट पर उसी वायर का एक टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कि दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल। इसका मतलब यह है कि इससे एक इक्विवेलेंट सर्किट नया बनेगा कि हम इस सर्किट को यूं ड्रॉ कर सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर्स R और R ये हैं सीरीज में, लेकिन उनके साथ ये रेजिस्टर अब है पैरेलल में, सच दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर एक वायर यूं कनेक्ट कर दी जाए तो इसका मतलब है कि ये 3 के 3 रेजिस्टर्स आपस में सेम पोटेंशियल पर आ गए हैं। अब ये आपस में सेम पोटेंशियल पर हैं तो इसका मतलब है कि इनको आप रीड्रॉ कर सकते हैं। याद रखें, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हमेशा सिंपल सीरीज और पैरेलल में लाना होता है। अब ये दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट रिमेंबर दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल पॉइंट, दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल। अब तीनों के जो पोटेंशियल टर्मिनल्स हैं वो सेम है, ये सेम पोटेंशियल टर्मिनल्स हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये एक पैरेलल सर्किट है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में हर कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो आप इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को यूं भी रीड्रॉ कर सकते हैं और अब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R/3 हो जाएगी। तो इस तरीके से पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए मेथड्स है। अब यहाँ पे एक वैल्यू फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 6 और 3। अब 6 और 3 पे आप ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये इक्वल रेजिस्टेंस नहीं है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली या बड़ी तेज़ी से यूज़ कर सकते हैं RE इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी 6 3 18 ओवर सम 9। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपके पास, 2 ओहम आंसर आएगा। अच्छा, अब एक चीज़ आप और भी देख सकते हैं कि सीरीज सर्किट में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है तो सीरीज सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा उनके ग्रेटर वैल्यू से भी ग्रेटेस्ट होता है। मिसाल के तौर पे यही 6 और 3 अगर मैं सीरीज में लगा दूं 6 और 3 तो आंसर कितना आएगा 9। अब 9 6 से भी ग्रेटर है और 9 3 से भी ग्रेटर है। तो याद रखें, सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाती। लेकिन पैरेलल में हमारे पास सबसे स्मॉलर रेजिस्टेंस 3 थी और हमारा आंसर क्या आ रहा है 2। इसका मतलब है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट का आंसर है RE वो लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है।
तो ओवरऑल आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी और सीरीज़ में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद हम सीरीज़ और पैरेलल दोनों को मिला के पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशंस को हम मिला के पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो देखें, इसको पहले रिकग्नाइज करें, यहाँ से ए और बी के दरमियान जो सर्किट है वो किस कंडीशन में है। ये 4 और 4 है पैरेलल में, तो इस पे पैरेलल के रूल्स, और फिर जब इसका आंसर निकल आएगा तो उसके साथ ये 4 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में। तो सबसे पहले इस पैरेलल को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 और 4 दोनों सेम रेजिस्टर्स हैं, तो R/2, ठीक है। ये प्रैक्टिस अब आप बार बार करेंगे तो 4/2 का आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। इसका मतलब है कि इस पूरे सर्किट की जगह पर एक रेजिस्टर लग सकता है कितने ओम का, 2 ओम का। अब ये दोनों सीरीज 4 + 2 6 ओम आ जाएगा। ऑलराइट, इसी तरह ये सर्किट है 9 और 9, फिर ये 9 और फिर ये 9। अब बताएं इसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे। ये 9 और 9 किस में है, पैरेलल में। उसके साथ ये 9 और 9 किस में है, सीरीज में। तो सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व कर लें। 9 और 9 सेम है, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 9/2 = 4.5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 9 ओम रेजिस्टर्स को हम ख़त्म करके एक ही रेजिस्टर लगा सकते हैं, कितनी वैल्यू का, 4.5 का। अब ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में। तो 9 + 9 18, 18 + 4.5, तो इसका 22.5 ओम्स आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 6, 6 और 6। अब इसको कैसे रिकग्नाइज करना है, ये तीनों सीरीज़ में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 18। ये दोनों भी सीरीज़ में हैं, इनका इक्विवेलेंट आएगा 12। इसका मतलब है कि अब इस सारे सर्किट की जगह पर 18 और इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, 12। तो नाउ 18 और 12 ये दोनों आपस में अब किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो अब यहाँ पर आप इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट, यानी 18 × 12 और फिर सम, यानी 18 + 12। तो आप अगर अब सॉल्व करें 18 × 12, तो यू गेट एन आंसर 216, और 18 + 12 होता है 13। तो 216 को अगर हम 30 पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो वी गेट एन आंसर 7.2 ओम्स। ठीक हो गया। इस सर्किट पे आ जाए, तो ये 3 और 3 लग ऐसे रहा है कि पैरेलल है, लेकिन इसकी एग्जांपल मैं पहले करवा चुका हूँ। ये किस कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, सीरीज़ में। लेकिन ये 6 और 6 रियल में पैरेलल में है। अब इसको ज़रा जल्दी से सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा, 6/2। 6 है वैल्यू, नंबर्स कितने हैं, 2, तो 6/2 = 3। इसका मतलब है कि इस जगह पर एक ही रजिस्टर आप लगा सकते हैं, कितनी वैल्यू का, 3 ओम का। अब देखेंगे तीनों के तीनों रजिस्टर्स सीरीज में है, मतलब इसको भी और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तार को खींच के सीधा कर दें, खींच के सीधा करेंगे तो 3, 3 और 3, तो टोटल फाइनल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 9 ओम। तो किसी भी सर्किट में सबसे पहले क्या रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि वो सर्किट सीरीज़ है या पैरेलल है। इस तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स को पहले ज़्यादा सॉल्व करें, फिर आगे चलते हैं। इससे आगे और एग्जांपल्स पे चलते हैं। सेम इसी तरह सीरीज़ पैरेलल की एक और एग्जांपल है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स, अब देखने में ये अगरचे एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकता है, लेकिन ये है बहुत ईजी। है क्या, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। ये चारों भी पैरेलल में, ये पांचों भी पैरेलल में, और उसके बाद फिर ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। तो अब इस हिस्से को पहले पैरेलल को सॉल्व कर लें। जनरल शॉर्टकट यूज़ करें, कौन सा, R/n। यहाँ पे R की वैल्यू है 6, तादाद है 3। तो स्टूडेंट्स, इस जगह पर जो रजिस्टर आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने ओम्स का होगा, 2 ओम्स का। इसका मतलब है कि यहाँ सारा हिस्सा रेज करके हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं, कितने ओम्स का, 2 ओम्स का। सिमिलरली 24 ओम के रजिस्टर्स हैं और 4 हैं, तो R/n यानी 24/4। तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, 6 ओम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सारा सर्किट सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। 5 रजिस्टर्स हैं और 5 ही सबकी वैल्यू है, तो R/n
यानी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स, आंसर इज 1। तो आप इन सारे 5 ओम रजिस्टर्स की जगह पर स्टूडेंट्स एक रजिस्टर लगा सकते हैं, कितने ओम्स का, 1 ओम्स का। और अब देखें सर्किट कितना सिंप्लीफाई हो गया, 2, 6 और 1 किस कम्बिनेशन में, सीरीज में। तो 6 + 2 8 + 1, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 9 ओम्स। स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर 3 रजिस्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनसे टोटल कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं और उन कम्बिनेशंस के जो आंसर्स हैं वो मैक्सिमम टू मिनिमम कैसे वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ओम्स के 3 रजिस्टर्स हैं, तो हम तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 2 सीरीज़ में और उसके साथ एक पैरेलल में, या फिर 2 पैरेलल में और एक सीरीज़ में, या फिर तीनों के तीनों पैरेलल में। अब देखें हमारे पास तादाद रजिस्टर्स की कितनी है, 3। हम उनसे कम्बिनेशंस कितने बना रहे हैं, 4। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कम्बिनेशंस जो आप गिवन नंबर ऑफ रजिस्टर से बना सकते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली n+1 है। यानी अगर आपके पास रजिस्टर्स की तादाद 3 है तो उसके कम्बिनेशंस कुल कितने बन सकते हैं, 4। रजिस्टर्स की तादाद 6 है तो कम्बिनेशंस कुल कितने बन सकते हैं, 7। 10 रजिस्टर्स हैं तो इसी तरह सीरीज़ और पैरेलल के कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं, 10 + 1 11। अच्छा अब वैल्यूज़ पे आ जाएं, तीनों सीरीज़ में है तो 3 + 3 + 3 = 9। उसके बाद 2 पैरेलल और एक सीरीज़। अब ये 3 और 3 पैरेलल हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह पे क्या कनेक्ट करना चाहिए हमें, यस यू राइट 1.5, क्योंकि आप इसको 3/2 से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पैरेलल हैं, वैल्यू है 3, अमाउंट है 2, कितने रजिस्टर्स हैं 2, तो आंसर इज 1.5। इसका मतलब है कि इस पूरे हिस्से की जगह पर आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं, कितनी वैल्यू का, 1.5 का। तो अब 3 + 1.5 आंसर विल बी 4.5। इस जगह पर आ जाएं, 2 सीरीज़ और एक पैरेलल, तो 3 + 3 6। इसका मतलब है कि इस पूरे कम्बिनेशन की जगह पर आप एक रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं, कितने ओम्स का, 6 ओम का। अब ये 6 और 3 पैरेलल हैं, सेम नहीं है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम। तो प्रोडक्ट ओवर सम कैसे सॉल्व होगा, 6 3s are 18 और 6 + 3 9, तो आंसर कितने ओम्स आ जाएगा, 2 ओम्स। तो इस सर्किट का आंसर कितना आ गया, 2 ओम्स आ गया। इसके बाद तीनों के तीनों पैरेलल में लगाने, तो 3 3 एंड 3। आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स जल्दी से बताएं क्या होगी, R/n। R की वैल्यू क्या है, 3, तादाद कितनी है, 3, तो आंसर इज 1 ओम। अब देखें हमारे पास 3 ओम के 3 रजिस्टर्स थे जिनसे मैक्सिमम आंसर अगर आ रहा है तो कितना, 9, और वो कब आ रहा है, जब तीनों सीरीज में लगे होंगे। मिनिमम आंसर कब आ रहा है, जब तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल सर्किट जो है स्टूडेंट्स वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करता है और सीरीज सर्किट जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। फिर इसी तरह आपके पास यहाँ पर क्या कम्बिनेशन था कि यहाँ पर 2 पैरेलल थे और एक सीरीज में था, यानी 2 पैरेलल विद 1 सीरीज, इसका सेकंड नंबर पे मैक्सिमम आंसर आया। फिर उसके साथ 2 सीरीज और एक पैरेलल, उसका आंसर 2 ओम्स आया। और फिर एट दी एंड जब तीनों के तीनों पैरेलल में आए, ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना रह गया, 1 ओम। तो स्टूडेंट्स आपके पास गिवन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का मैक्सिमम आंसर तब आएगा जब आप उसको कनेक्ट करेंगे सीरीज में, और मिनिमम आंसर तब आएगा जब आप उसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। अब हम स्टूडेंट्स एक एक करके डिफरेंट सर्किट्स जो उनको जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करनी। अब इसको पहले तो एनालाइज करें। इसको एनालाइज करना है आपने एंड पॉइंट से, ठीक है। तो देखें यहाँ से अगर करंट एंटर होगा तो करंट इस पॉइंट पर जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा करंट का जाएगा 2 और 4 ओम के अक्रॉस और एक जाएगा 3 ओम के अक्रॉस। तो इससे एक बात तय हुई कि 4 और 2 ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में है, और फिर उनके साथ 4 और 2 के साथ ये रेजिस्टर किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो इसकी अगली स्टेज क्या बनेगी, 5 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर
ये वाला, और 402 सीरीज़ में है तो यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 6 ओम का। ऑलराइट, फिर उसी तरह सर्किट आपने आगे चला देना है। अभी मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, जब आप थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे तो फिर आप सिर्फ माइंड में ही सॉल्व करके इसको फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। अब 6 और 3 किस कम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप? प्रोडक्ट ओवर सम। तो इस हिस्से का जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट 6 3 18, 6 + 3 9, तो 18/9 आंसर कितना आ जाएगा? 2 ओम्स। यानी इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है 5 ओम, ये 5 ओम चलता आ रहा है, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर आ गया और फिर ये 3 ओम। अब देखें एक ही रास्ता बचता है करंट के लिए, इसका मतलब है ये तीनों किस कम्बिनेशन में? सीरीज में। तो 5 + 2 7, 7 + 3, तो 10 ओम विल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अब जो सर्किट है, अगेन इट आस्क व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखें इसमें आपने सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है इसको शुरू। 7 और 3 ये दोनों किस कम्बिनेशन में है? सीरीज में है। तो 7 और 3 सीरीज में ऐड होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 7 और 3 की जगह पर आप एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं ऑफ वैल्यू 10 ओम्स। अब 10 और 10 ये किस कम्बिनेशन में आ रहे हैं? पैरेलल में। वही सिंपल सोल्यूशन याद यूज करें, R/n, वैल्यू है 10, मिकदार है 2, तो 10 और 10 यानी इनका जो इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा वो इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करके हम एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कितने ओम्स का? 5 ओम्स का। अभी भी ए और बी के साथ, ठीक है, ये दोनों सर्किट्स किस तरह आ रहे हैं कि 5 और 5 ये दोनों सीरीज में और साथ ही 10 पैरेलल में। तो 5 + 5 कितना आंसर आएगा? 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और फिर अब ये 10 और 10 किस में आ रहे हैं? पैरेलल में। तो अगेन 10/2, तो ए और बी के दरमियान इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स कितनी आ गई? 5 ओम्स। चलें स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मेरे सॉल्व करने से पहले कोशिश करें आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा खुद ट्राई किया करें सर्किट बनाकर, ताकि फिर आपको कंफर्मेशन हो सके। तो अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, तो इसके एक एक सिस्टम का एनालिसिस करें। ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों भी सीरीज़ में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो 10 + 10 की जगह आ जाएगा 20, और इधर भी 10 + 10 की जगह 20। कहा हमसे गया है कि रेजिस्टेंस फाइंड करनी है ए और बी के दरमियान। अब ये 60 60 और 60 किस कम्बिनेशन में है? पैरेलल में। ठीक है, तो सेम है तो आप कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं? R/n, यानी 60/3। 60/3 कितना होता है? 20। तो देखें सबको सिंप्लीफाई करने पर आपको नज़र आया कि 3 रजिस्टर्स हैं 20 ओम्स के, किस कम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट 20/3, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 6.6 ओम्स। तो A और B के दरमियान टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 6.6 ओम्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B। ऐसे सर्किट को आपने बिल्कुल एंड पॉइंट से सॉल्व करना स्टार्ट करना। अच्छा, अब ये 3 10 ओम के जो रेजिस्टर्स हैं ये आपस में किस कम्बिनेशन में हैं? सीरीज में। तो 10 + 10 + 10 ये तो हो जाएगा 30, लेकिन इस 30 के साथ ये वाला 30 किस कम्बिनेशन में आएगा? पैरेलल में। कैसे पता चला मुझे? मैंने फर्जी तौर पे यहाँ से एक जंक्शन से करंट एंटर किया। अब करंट 2 टर्मिनल्स में डिवाइड हो गया, एक 30 पे चला गया और एक 10 को। अब जो 10 को जा रहा है वो इन तीनों 10s में से इक्वली पास करेगा। तो इसका मतलब है ये तीनों सर्किट्स किस कम्बिनेशन में आ गए? सीरीज में। तो 10 + 10 + 10, तो इस पूरे हिस्से की जगह पर स्टूडेंट्स मैं एक ही रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ कितने ओम्स का? 30 ओम्स का। अब ये 30 और ये 30 किस कम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो R/2 2 है ना, तो इसकी वैल्यू को हाफ कर दें, यानी कितना आंसर आएगा? 15। 30/2 = 15। अच्छा, इसका मतलब है कि अब यहाँ पर आप एक ही रजिस्टर लगा सकते हैं कितने ओम्स का? 15 ओम का। अब करंट एंटर करें तो करंट 10 में से भी वही, 15 में से भी वही, 10 में से भी वही, तीनों सीरीज में आ गए। तो 10 + 15 25, 25 + 10 35। तो रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल AB इज हाउ मेनी ओम्स?
35 ओम्स। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आपके सामने सर्किट है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखें, इसको रिकग्नाइज करना कि ये सीरीज़ है या पैरेलल है। तो लेट्स से आप यहाँ से करंट एंटर करते हैं तो करंट ने दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना है। इसका मतलब है कि ये दोनों जंक्शंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। बट 20 और 20 ये दोनों किस कम्बिनेशन में है, सीरीज़ में। तो सबसे पहले आपने इनको सीरीज़ में सॉल्व करना है। इनको सीरीज़ में सॉल्व करेंगे तो 20 + 20 40 आएगा। तो आप यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने ओम्स का, 40 ओम्स का। ऑल राइट, अब ये 40 और 40 किस कम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का मैं आपको क्या फॉर्मूला शॉर्टकट बताता आ रहा हूँ, R/N यानी 40/2, आंसर वुड बी 20। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सॉल्व करने से अब एक ही रेजिस्टेंस लग सकता है, कितनी वैल्यू का, 20 ओम्स का। अब चेक कि यहाँ से अगर करंट पास करें तो ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड करंट बता रहा है कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में क्या है, पैरेलल। तो 20 और 20 को सीरीज में ऐड कर देंगे जब हम, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 40 ओम्स। अगेन 40 ओम्स के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में आ गए, तो 40/2 कितना आंसर आएगा, 20। यानी इस हिस्से का जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 ओम्स। अब करंट एंटर करके देखें तो 20, 20 और 20 तीनों में से एक ही करंट पास करेगा, तो तीनों किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 60 ओम्स। स्टूडेंट्स अब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखें यहाँ से करंट एंटर करें तो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ऑल राइट, इसका मतलब है ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हिस्से आपस में क्या है, पैरेलल। बट ये करंट दोनों में से इक्वली पास करेगा तो सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, यानी सबसे पहले ये दोनों हिस्से आपस में क्या है, सीरीज है। इसका मतलब है 6 + 6, इसकी जगह पे कितना आंसर आ जाएगा, 12। 6 + 6 इसकी जगह पे भी कितना आंसर आ जाएगा, 12। तो ये सर्किट सिंप्लीफाई कुछ यूँ हो गया कि यहाँ पर भी 12 ओम रजिस्टर है, यहाँ पर भी 12 ओम रजिस्टर है। ऑल राइट, अब ये 12 और 12 किस कम्बिनेशन में है, अब ये 12 और 12 किस कम्बिनेशन में है, पैरेलल में। पहले ये किस में थे, सीरीज में। तो 12/2 इक्विवेलेंट आंसर कितना आ जाएगा, 6 ओम। 12/2। अच्छा, अब इसमें एक और ट्रिक पॉइंट है। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में एक जैसी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दी हो, ठीक है, जैसे तमाम रजिस्टर 6 ओम्स के हैं और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी सिचुएशन आ रही है कि R1, R2, R3 और R4, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो चाहे इसको सॉल्व ना करें, जो किसी एक रजिस्टर की वैल्यू है स्टूडेंट्स वही आंसर आएगा। देखिए सारी वैल्यू 6 है तो आंसर 6 आ रहा है, सारी वैल्यूज 10 होंगी तो आंसर 10 आएगा, सारी वैल्यूज 20 होंगी तो आंसर 20 आएगा। यहीं पर एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस लगा दे 6 ओम की, और अब आपसे पूछे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आंसर विल स्टिल रिमेन 6। वाई? याद रखें, अगर ब्रिज बैलेंस हो, R1/R2 बराबर हो R3/R4 के, तो देखें 6/6 इज इक्वल टू 6/6। तो आपने पढ़ रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज में कि यहाँ गैल्वानोमीटर लगा था और गैल्वानोमीटर में से कोई करंट पास नहीं करता। तो अगर इस जिस भी रजिस्टर से स्टूडेंट्स कोई करंट पास नहीं करेगा, वो सर्किट कैलकुलेशन में इन्वॉल्व भी नहीं होगा, यानी इसके होने के बावजूद भी ये कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि बैलेंसिंग की वजह से इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा। तो बैलेंस ब्रिज के सूरत में अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड भी हो तो आपने इसको इंक्लूड नहीं करना, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे इसको पहले सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर तो बन रहा है लेकिन रेजिस्टेंस बजाय वर्टिकल लगने के हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन नहीं है। फिर ये ऐसे है कि यहाँ से करंट एंटर करेंगे तो करंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल। लेकिन एक ही वायरिंग की वजह से ये 6 और 6 किस में है, सीरीज में, सीरीज।
ये 6 और 6 भी किस कम्बिनेशन में, सीरीज़ में। तो 6 और 6 सीरीज़ में कितना आंसर आएगा, 12। 6 और 6 सीरीज़ में 12। अब 12, 12 और 12 ये तीनों रजिस्टर स्टूडेंट्स किस कम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो आप इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना लें, 12, 12 एंड 12। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 12/3। आंसर वुड बी 4 ohms। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक सर्किट है, उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब इसको अगर आप बहुत मुश्किल समझने लग जाएं तो ये बहुत मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप इस पर ट्रिक थोड़ा सा अप्लाई करें तो ये बिल्कुल ईजी है। अगर आप गौर करें तो ये ऊपर वाला सारा स्ट्रक्चर बगौर देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अभी मैंने सॉल्व किया कि R1 ओवर R2, R3 ओवर R4 और दरम्यान में एक रजिस्टर है। और ना सिर्फ ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है बल्कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू एक जैसी है तो इस पूरे का आंसर किसी एक रजिस्टर के बराबर होगा। यानी ये सर्किट बहुत सिंप्लीफाई होकर यूँ बन सकता है कि ये नीचे वाला रजिस्टर आ गया और ये ऊपर सारे सर्किट की जगह पर एक सिंगल इंडिविजुअल R रजिस्टर आ जाएगा। अब ये दोनों किस कम्बिनेशन में है स्टूडेंट्स, पैरेलल में। दो रजिस्टर्स हैं और वैल्यू R है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2 आ जाएगा। तो इसका इफेक्टिव आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, R/2। अब डिपेंड के R की कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल तमाम R की वैल्यू 10 थी, तो 10/2 फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 ohms। सो नेक्स्ट सर्किट इज फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। आपने सर्किट को गौर से देख लिया। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो इसको मुश्किल हिस्सों से सिंप्लीफाई करते जाएं। कि सबसे पहले ये दोनों 6 ohm रजिस्टर्स हैं, पैरेलल में है, तो 6/2 क्या आंसर आएगा, 3। इसका मतलब है कि इस पूरे हिस्से की जगह पर स्टूडेंट्स हम एक ही रजिस्टर लगा सकते हैं, कितने ओम का, 3 ohms का। तो देखें 6 और 6 थे ना, तो इस हिस्से के इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6/2, 3 ohms। अब ये 6 और 3 किस कम्बिनेशन में है, सीरीज में। तो 6 और 3 सीरीज में, तो इसकी जगह पे कितना आंसर आ जाएगा, 9। इसका मतलब है कि इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे कितने ओम लगा सकते हैं, 9 ohms। अब ये 9 और ये 6 आपस में है पैरेलल, तो दो रेजिस्टर्स पैरेलल में आए तो प्रोडक्ट ओवर सम, 54 डिवाइडेड बाय 15। आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 3.6 ohm। इसका मतलब है कि इस पूरे हिस्से को सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, 3.6। तो अब हम फाइनली सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 ohm रजिस्टर प्लस 3.6 ohm रजिस्टर, तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 9.6 ohms। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि पूछा जाए अगर कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू द सर्किट। तो आपको करंट थ्रू द सर्किट फाइंड करने के लिए टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। अब इस सर्किट में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको ये रिकग्नाइज करना है कि इसमें सीरीज कौन से रेजिस्टर्स हैं और पैरेलल कौन से हैं। उसके लिए क्या करें, सिंपल मेथड, बैटरी से करंट जनरेट कर दें। यहाँ बैटरी से आपने करंट जनरेट किया तो जो करंट बैटरी से पास कर रहा है वो इस 2 ohm से भी पास कर रहा है। तो बैटरी के साथ ये जो 2 ohm रजिस्टर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सीरीज में। अच्छा, जब करंट यहाँ पहुँचेगा तो करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। डिवीजन का मतलब है कि ये दोनों हिस्से, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये आपस में क्या है, पैरेलल। तो नेक्स्ट ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में हमने क्या शो कर दिए, पैरेलल। और उसके बाद आप सर्किट को कंप्लीट कर दें, तो दैट्स हाउ द सर्किट गेट्स कंप्लीट एंड सिंप्लीफाइड। अब देखें, ये आपके पास, इसको इक्विवेलेंटली सॉल्व करें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, ठीक है, ऊपर 2 सीरीज, नीचे 2 सीरीज और फिर पैरेलल। और व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने क्या बताया, अगर सब रजिस्टर सेम हो तो आपके पास एक रजिस्टर जितनी वैल्यू आ जाती। इसका मतलब है कि सारे सर्किट की जगह पर आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं, कितनी वैल्यू का, 2 ohms का। अब 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो ये सर्किट सिंप्लीफाई हो के स्टूडेंट्स बस इतना सा रह जाएगा कि आपके पास एक 2 वोल्ट बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट की, 4 ohm। तो I = V/2
R, तो 1/2 एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सर्किट आपके पास के दो टर्मिनल्स A और B, उनके दरमियान आपके पास 8, 4, 8, 4 ये 4 रजिस्टर्स लगे हैं पैरेलल में। अब वैसे तो अगर आप जनरली देखें तो आप यूँ सॉल्व करने बैठ जाएंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, जो पैरेलल का रूल होता है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा सिमेट्रिकल देखें तो आप इसको एक और तरह लिख लें। आप एक जैसे रजिस्टर्स एक साथ लिख लें, 8, 8, 4, 4, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट फिर भी वही आएगा। अब देखें, ये ऊपर वाले दोनों पैरेलल हैं तो 8/2 4 आ जाएगा। ये भी दोनों सेम है और पैरेलल में है तो 4/2 2 आंसर आ जाएगा। अब 4 और 2 फिर पैरेलल में है तो प्रोडक्ट ओवर सम लगा दें, प्रोडक्ट 8 आ जाएगा, सम 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4/3 ओहम्स। स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्राइंगुलर केस के क्वेश्चंस आते हैं एंट्री टेस्ट में और आपसे कहा जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स का मतलब है कि या तो रेजिस्टेंस बताएं बिटवीन AB, या बताएं बिटवीन AC, या बताएं बिटवीन B और C। यानी RAB पूछा जा सकता है, RAB और RBC और RCA, यानी किसी भी दो टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस बतानी है। तो अब इस सर्किट को तो सबसे पहले रिकग्नाइज करना है कि ये सीरीज है या पैरेलल है। तो चूंकि आपको दो टर्मिनल्स पहले चूज करने हैं तो हम A और B ये दो टर्मिनल्स चूज कर लेते हैं। अब इनके दरमियान रेजिस्टेंस बतानी, तो आप इमेजिनरी तौर पे एक साइड से करंट एंटर करेंगे तो करंट डिवाइड होकर 3 और इन दो रेजिस्टर्स तक जाएगा। अब जो करंट एंटर हुआ है इस साइड में वो करंट इन दोनों में से पास करेगा, यानी ये दो रेजिस्टर्स किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। अच्छा, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट थोड़ा सा आसान करके बना लेते हैं कि दो रेजिस्टर्स किस में आ गए, सीरीज में। इन दोनों के साथ ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो देखें सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, टर्मिनल A और टर्मिनल B। अब व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन AB, तो 3 और 3 6, यानी इस पूरे की जगह पे आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 6 ओहम्स का। अब 6 और 3 पैरेलल में है तो प्रोडक्ट ओवर सम 18 डिवाइडेड बाय 9, आंसर वुड बी 2। ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गए इक्वल रेजिस्टर्स। फॉर एग्जांपल ये इक्वल नहीं भी हैं, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 6, तो फिर यहाँ पर दो सीरीज तो आ ही रहे हैं, एक 4 और एक 6 आ जाएगा, तो 10 और फिर प्रोडक्ट ओवर सम आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रायंगल्स में रेजिस्टर की वैल्यूज़ इक्वल हों तो एक सिंपल सा शॉर्टकट बनता है कि रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स कैन बी रिटन एज 2/3 ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू। अब देखें, आपके पास तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू है 3, आंसर कितना आ रहा है 2। अब अगर हम ये शॉर्टकट यूज़ करें ट्राइंगल के लिए 2/3R, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी है 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो RAB इज इक्वल टू कितने ओहम्स आ जाएगा, 2 ओहम्स। नाउ फॉर एग्जांपल ये सारी वैल्यूज़ 30 ओहम्स हैं, तो अब बजाय इतना लंबा प्रोसेस करने के आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, 2/3 इसमें 2/3 क्या रहेगा, कांस्टेंट। R की वैल्यू बदलती रहेगी जैसे जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ बढ़ेगी, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 30 × 10 और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 ओहम्स आ जाएगा। तो दिस वन इज़ द शॉर्टकट फॉर सॉल्विंग द ट्राइंगल्स। स्टूडेंट्स, इसी तरह वायर और सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। याद रखें रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, हमेशा लेंथ होती है। वो कहते हैं कि इस वायर को आप पहले तो एक सर्कल की फॉर्म में बेंड करते हैं, ये बेंड कर दिया। अब वो कहता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स अक्रॉस द डायमीटर, मतलब उसके डायमीटर के अक्रॉस, ये डायमीटर हो गया, उसके अक्रॉस दो टर्मिनल्स बुलाने और उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करें। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है और फिर शॉर्टकट क्या है।
पूरे सर्किट की, पूरी वायर की रेजिस्टेंस थी R। जब आपने उसको सर्कल बना दिया तब भी रेजिस्टेंस R थी, लेकिन जब आपने डायमेट्रिकली उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो एक अपर सेमी सर्कल बन गया और एक लोअर सेमी सर्कल बन गया। अब ये वायर की लेंथ दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक अपर हाफ में और एक लोअर हाफ में। तो अपर हाफ की रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, लोअर हाफ की भी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। अब ये सर्किट कुछ इस इक्विवेलेंस में आ गया है कि आपके पास ऊपर भी एक R/2 रजिस्टर है, नीचे भी एक R/2 रजिस्टर है। तो अब आपके सामने ये किस कम्बिनेशन में है? पैरेलल में। पैरेलल के लिए इसको प्रोडक्ट ओवर सम से सॉल्व करें। प्रोडक्ट R/2 सम R/2 प्लस R/2, ठीक है। तो अब आपके पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा फाइनल, जो आप खुद भी सॉल्व करके वेरीफाई कर लें, वो आएगा R/4। तो फाइनलाइज करें तो अगर एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस R सर्कल में बेंड की जाए तो बेंड करने पर उसकी जो A और B टर्मिनल यानी अक्रॉस डायमीटर रेजिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी R/4। यानी अब आपको ये पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कर आपसे कहा जाता है कि एक 12 ओम रजिस्टर है, उसको एक सर्कल में बेंड किया, तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स डायमीटर? तो आप R इक्विवेलेंट लिखेंगे R/4 यानी 12/4, तो आंसर वुड बी 3 ओम्स। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक सर्कल है जिसमें कोई भी एंगल गिवन हो 30 डिग्री, कहा जाए कि एक वायर थी जिसकी रेजिस्टेंस 36 ओम थी, हमने उसे बेंड किया एक सर्कल की फॉर्म में, तो अब बताएं इन A और B पॉइंट्स के दरमियान कितनी रेजिस्टेंस है जो एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर हैं? 30 डिग्रीज पर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा मेथड यूज़ करते हैं कि पूरे सर्कल की रेजिस्टेंस थी 36 ओम्स, तो इसका मतलब है कि 360 डिग्रीज वर इक्वल टू 36 ओम्स। ऑलराइट, तो फिर सिर्फ 30 डिग्री कितने ओम्स के इक्वल होंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री रहने दें और 36 को 360 पे डिवाइड कर दें। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 30 डिग्रीज के लिए दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आपके सामने आएगा कि 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 36 इंटू 10 और 10 इंटू 3, तो 30 डिग्रीज कितनी रेजिस्टेंस के बराबर है? 3 ओम्स के। तो इस मेथड से आप कोई भी गिवन एंगल हो तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं कि वो एंगल कितनी रेजिस्टेंस के इक्वल है। यानी पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी थी? 36 ओम, लेकिन उनमें से A और B के दरमियान कितनी आ रही है? 3 ओम, तो रिमेनिंग वायर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 33 ओम्स, सच दैट द टोटल सम इज 36। बट अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, ये A और B टर्मिनल इस सर्किट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। वो कैसे? कि फॉर एग्जांपल करंट एक साइड से अगर हम एंटर कर देते हैं कहीं से भी, ठीक है, तो ये करंट इस साइड और इस साइड की तरफ डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका इक्विवेलेंट इजी सर्किट बनेगा कि एक 3 ओम का रजिस्टर है और उसके साथ पैरेलल है 33 ओम का रजिस्टर। तो ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में आपने कैसे सॉल्व करना था? प्रोडक्ट 33 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय सम, वो 36 हो जाएगा। तो इसका R इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 2.75 ओम्स। तो ये इसमें टेक्निकल ट्रिक है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके सामने एक सर्किट है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में हमें सबसे सिंपल स्ट्रक्चर तो ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों रजिस्टर्स R आपस में किस कम्बिनेशन में है? पैरेलल में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर लग रहा है। लेकिन अब इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ज़रा आप गौर से देखें तो क्या आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है? ठीक है, R1 R2 R3 R4, दरमियान में एक वायर कनेक्टेड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें से कोई करंट ही पास नहीं करना, क्योंकि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के अगर तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो तो आंसर एक ही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। यानी इसको सिंप्लीफाई में यूँ कर सकते हैं कि ये टर्मिनल A, ये पहला रेजिस्टेंस R, ये उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस R, और ये पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज को भी सॉल्व करने पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या जनरेट होगी? R। तो देखें कितना सिंपल हो गया ये स्ट्रक्चर। और आपके पास अब
R by 3 जो है इट वुड बी द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। R by 3 का मतलब है कि फ़र्ज़ करें तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओहम्स है, तो फाइनल आंसर R by 3 यानी 9 by 3 ओहम्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह अब एक और सर्किट है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो फिर वही देखें, इसके सबसे मुश्किल पार्ट को सबसे पहले देखें क्या उसमें कोई आसानी नज़र आती। तो अगर आप इस हिस्से को गौर से देखें तो फिर से आपको नज़र आएगा एक जीता जागता व्हीटस्टोन ब्रिज, R1 R2 R3 R4 और ये दरमियान का रेजिस्टेंस। लिहाजा हम इस पूरे स्ट्रक्चर की जगह पर अब सिंपली क्या वैल्यू लिख सकते हैं 3, मतलब बार बार इन प्रैक्टिस ये चीज़ आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये वाला सारा हिस्सा अगर हम रिमूव करके इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कंसीडर कर लें तो वी कैन प्लेस जस्ट वन रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 3 ओम। अब आगे ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये दोनों सीरीज़ में हैं तो 3 और 3 6, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग जाएगा कितने ओम्स का 6 ओम। अब ये 6 और 3 पैरेलल हैं, प्रोडक्ट ओवर सम 18 by 9 2 ओम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास इतने हिस्से में जो रेजिस्टेंस लगेगा वो कितने ओम्स का लगेगा 2 ओम्स का। तो 3 + 2 तो फाइनल आंसर कितने ओम्स में आ गया 5 ओम्स में। स्टूडेंट्स इसी तरह आपके सामने ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नज़र आने वाला सर्किट बना हुआ है। ये सर्किट भी असल में व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। हाउ इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ से करंट एंटर होगा तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो करंट इस हिस्से में आ रहा है वो इन दोनों में से गुजर रहा है। तो ये दो रेजिस्टर्स ऐसे हैं जो आपस में सीरीज में हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद करंट जो है इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। यहां से जो करंट इन दोनों रेजिस्टर्स में से गुजर रहा है वो भी इनको आपस में सीरीज बना रहा है। तो ये दो रेजिस्टर्स भी आपस में सीरीज में हैं, लेकिन ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज आपस में क्या है पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पाथ हो रही। ये जो रजिस्टर है ये दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान आ रहा है जिनके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल को। इसका मतलब है कि ये रजिस्टर कुछ ऐसे कनेक्टेड है। तो देखें ये आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कौन सा स्ट्रक्चर है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अगर सब वैल्यूज सेम है तो फाइनल आंसर वुड बी इक्वल टू R। स्टूडेंट्स फिर इसी तरह एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B। अब यहाँ पे आप 10 ओहम्स का एक नेटवर्क देख रहे हैं। स्टूडेंट्स ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए अगर मतलब वैल्यूज़ इनकी सेम है या बैलेंस्ड वैल्यूज़ है, तो देखें ऊपर भी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आ रहा है और नीचे भी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई करंट ना इस 10 ओहम से पास करेगा ना ही इस 10 ओहम से पास करेगा। सो इनके लगे होने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लिहाजा अब आपके पास सिर्फ इतनी सी कंसिडरेशन कि चूंकि ये एक बैलेंस कंडीशन में है, लिहाजा कोई करंट इन दरमियान वाले रजिस्टर्स में से पास नहीं करेगा। अब देखें कितना सिंपल हो गया, 10 और 10, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 10 + 10 20 और 20, तो 3 20 ओम के रजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो आपके पास 20/3 ओम्स इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगेन है देयर इज अ रजिस्टर के व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम ज़रा इसके एंड पॉइंट्स को गौर से देख लें। इस एक साइड को देखें, ये 4 आइडेंटिकल साइड्स हैं, तो किसी एक साइड को हमने सॉल्व कर लिया तो बाकी साइड्स का भी वही सेम आंसर होगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो R + R यहाँ पे कितना आ जाएगा 2R। अब ये 2R और ये R आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो इतने हिस्से की जगह पर अब हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टर आ रहा है 2R, ठीक है। तो 2R और R पैरेलल हैं तो प्रोडक्ट ओवर सम अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट यानी 2R × R, सम 2R + R, तो आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 2/3R। इसका मतलब कि इस साइड पर जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस वो है 2/3R।
इट मीन्स ये इस हिस्से को सॉल्व करने पे भी कितनी आएगी 2/3R। ये इस हिस्से को सॉल्व करने पे भी कितनी आएगी 2/3R। और इस हिस्से को सॉल्व करने पे भी कितनी आएगी 2/3R। अब देखें तो ये कौन सा कंडीशन आ गई, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब चूंकि ये बैलेंस्ड ब्रिज है तो नो करंट विल पास थ्रू दिस रजिस्टर, लिहाजा इसको लगे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर तमाम वैल्यूज़ अगर सेम हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में फाइनल आंसर आपके पास उसी एक रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगेन यू हैव अ सर्कल इन फ्रंट ऑफ सर्किट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड टर्मिनल्स बी। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए जो इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं पहले उसको सॉल्व कर लें। जैसे ये तीन रजिस्टर्स पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में है। अच्छा, इन दो के पैरेलल का आंसर क्या आएगा, फटाफट आंसर देना है। दो पैरेलल में है और सेम वैल्यू है तो R/2 यानी 36/2। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट साथ साथ बना लेते हैं कि 36/2 18 और उसके सामने रेजिस्टेंस है 6 ओम। अब आते हैं ऊपर की तरफ। इन तीनों को एक साथ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक जैसी वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करें। 16 और 16 हाफ हो जाएंगे, 8 आंसर आएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लग सकती है 8 ओम की। फिर 8 और 8 मज़ीद हाफ हो जाएंगे तो आपके पास इस जगह पर एक रेजिस्टेंस आ सकती है कितने ओम्स की, 4। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 20 ओम। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सिंप्लीफाइड सर्किट आ गया। अब 20 + 4 24, 18 + 6 24। तो 24 और 24 पैरेलल में है तो 24/2 आपके पास 12 ओम विल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको नज़र आ रहा है कि सर्किट ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस बताएं कितनी है। अब ये जो क्रॉस है ऑब्वियसली ये मुश्किल पार्ट है और इसका सलूशन बड़ा इजी है। देखें, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इनके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम। तो आप इन दोनों को एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा जोड़ दें सच दैट कि ये 6 और 3 आपस में किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, पैरेलल में। फिर उसके बाद इस जंक्शन को आप जो है ना एक पॉइंट कंसीडर करने की बजाय एक वायर कंसीडर कर लें कि यहाँ से करंट ने आगे 3 और 6 में डिवाइड होना है। तो अब ये और 3 और 6 भी आपस में, चूंकि ये पोटेंशियल भी सेम है तो ये 3 6 हो जाएगा। तो अब जो सर्किट बना वो 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन और 3। अब 6 और 3 पैरेलल है, 3 और 6 पैरेलल है, तो ये फर्दर कैसे सिंप्लीफाई होगा, 3 ओम्स, 6 और 3 का प्रोडक्ट ओवर सम 2 आएगा, 3 और 6 का भी प्रोडक्ट ओवर सम 2 आएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो इससे भी आगे इक्विवेलेंट सर्किट आएगा 3, 2 + 2 4 एंड अगेन 3। अब इसका हाल मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक जैसे रेजिस्टर्स को एक साथ लिख लें, ठीक है। तो इन दोनों को आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, 3 और 3। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, 1.5 और नीचे है 4। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो फिर प्रोडक्ट ओवर सम 4 × 1.5 डिवाइडेड बाय 4 + 1.5। तो इसको आगे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना। मेन थीम बस ये है कि इस क्रॉस को तोड़ना है। तो ये दोनों चूंकि सेम पोटेंशियल पर हैं तो इनको आप एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दें। और आगे चूंकि ये 6 और 3 एक डिवाइडेड कंडीशन में नज़र आ रहे हैं तो आप 6 और 3 को पैरेलल और इधर भी 3 और 6 को पैरेलल शो कर दें। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक सर्कल है और कहा गया है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये रेजिस्टेंस आपके सामने जो लगे हुए हैं ये किस कम्बिनेशन में है, उस कम्बिनेशन को समझने के लिए जो कोई भी स्टार्टिंग टर्मिनल है ए या बी, फर्ज करें आप बी से करंट एंटर करते हैं तो करंट स्टूडेंट्स आर में भी डिवाइड होगा, इस आर में भी और इस आर में भी। करंट एक ही वक्त में 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। करंट जब एक ही वक्त में 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है 3 अलग अलग रास्ते। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में स्टूडेंट्स ये है हमारे पास टर्मिनल बी और ये है हमारे पास टर्मिनल ए और ये हैं वो 3 रेजिस्टर्स आर।
तो इसका सिंप्लीफाइड आंसर कितना आ जाना है, r/3। स्टूडेंट्स, एमटी कैट में एक क्वेश्चन आया था कि विच कम्बिनेशन ऑफ 7 आइडेंटिकल रजिस्टर्स, यानी नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके पास 7, सबकी वैल्यू है 2, इनको इन 4 ऑप्शंस में से किस कम्बिनेशन में प्लेस किया जाए कि इनका फाइनल आंसर आ जाए 10/11। अच्छा, इन कम्बिनेशंस को आपने जब ट्राई करना है तो स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ये है कि 5 पैरेलल रजिस्टर्स होने चाहिए और 2 सीरीज। तो देखें 5 पैरेलल, 1 2 3 4 और 5, ये तो हो गए 5 पैरेलल। अच्छा, अब आगे है 2 सीरीज, एक तो ये ऑप्शन हो गई 5 पैरेलल 2 सीरीज। गो के से जवाब नहीं आएगा, लेकिन देखें हमें ये कैसे पता कि हमने 5 पैरेलल के साथ जो 2 सीरीज हैं वो लगाने भी सीरीज में हैं। मतलब इस सर्किट को मैं यूं भी तो ड्रॉ कर सकता हूं कि ये तो 5 पैरेलल हो गए, तो ये भी तो 2 सीरीज में ही आ रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल सर्किट के साथ कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए कि आपने कॉम्बिनेशन को फाइनल किस कॉम्बिनेशन में लगाना है तो इसका राइट आंसर हमें इस ऑप्शन से मिलेगा। मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके और ट्रिक बता रहा हूँ। वो आपसे वो आंसर कितना डिमांड कर रहा है, 10/11। अब 10/11 क्या है, लेस देन 1। अगर आपके पास लेस देन 1 आंसर आ रहा है, या आपके पास जो एक यूं कह लें कि लेस देन 1 ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, एक स्मॉल आंसर आ रहा है, तो स्मॉल आंसर के लिए आपने कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, पैरेलल। यानी आपने 2 पैरेलल और 5 सीरीज रजिस्टर्स को अल्टीमेटली किस कॉम्बिनेशन में लगाना है, पैरेलल में। अब देखें 2 पैरेलल में है तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, 5 सीरीज में है ये 5 सीरीज में आ गए, ऑलराइट। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के बाद अब ये दोबारा किस कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, पैरेलल में, क्योंकि आंसर लेस देन 1 आ रहा है। तो अब देखें ये हो जाएगा 10 और 2 इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो आपके पास प्रोडक्ट ओवर सम कितना आंसर आ जाएगा, 10/11 आंसर आ जाएगा।